थिंक एंड ग्रो रिच असल में पैसे कमाने की नहीं बल्कि सोच बदलने की किताब है। नेपोलियन हिल ने ये किताब लगभग 20 साल की रिसर्च के बाद लिखी। यह रिसर्च उन्होंने अमेरिका के बड़े सफल लोगों पर की थी। एंड्रू कार्नेगी ने उनसे कहा था कि पता करो कि कुछ लोग हर हाल में सफल क्यों हो जाते हैं और ज़्यादातर लोग मेहनत करने के बाद भी क्यों रुक जाते हैं। हिल ने हेनरी फोर्ड, टॉमस एडिसन, रॉकेफेलर जैसे सैकड़ों सफल लोगों की लाइफ को स्टडी किया और एक पैटर्न निकाला। इस किताब का कोर आइडिया ये है कि अमीरी पहले इंसान के दिमाग में पैदा होती है, उसके बाद असल जिंदगी में दिखाई देती है। जो इंसान अपने सोचने के तरीके को नहीं बदलता वो सिर्फ मेहनत करके भी एक लिमिट से आगे नहीं जा पाता। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है यानी तीव्र इच्छा। साधारण इच्छा और बर्निंग डिज़ायर में बहुत फ़र्क होता है। बहुत लोग कहते हैं कि वे अमीर बनना चाहते हैं लेकिन अंदर से वे उसके लिए जी नहीं रहे होते। बर्निंग डिज़ायर का मतलब है कि आपका लक्ष्य आपकी रोज़मर्रा की सोच का हिस्सा बन जाए। आप सुबह उठें तो उसी के बारे में सोचें और रात को सोएं तो भी वही दिमाग में चले। हिल एक कहानी बताते हैं। एक आदमी सोना खोजने के लिए ज़मीन खोद रहा था। उसने काफ़ी मेहनत की लेकिन कुछ समय बाद उसे सोना नहीं मिला तो वो हार मान गया। उसने अपने टूल्स एक कबाड़ वाले को बेच दिए। उस कबाड़ वाले ने एक एक्सपर्ट को बुलाया जिसने कहा कि बस 3 फीट और खोदना है। जैसे ही उन्होंने 3 फीट खोदा वहां से सोना निकल आया। फर्क सिर्फ इतना था कि पहला इंसान हार मान गया और दूसरा थोड़ा और रुका। हमारी जिंदगी में भी अक्सर ऐसा ही होता है। हम मंजिल के बहुत करीब होते हैं लेकिन थककर छोड़ देते हैं। दूसरी चीज़ है फेथ यानी विश्वास। यह कोई धार्मिक विश्वास नहीं है बल्कि खुद पर और अपने लक्ष्य पर भरोसा है। हिल कहते हैं कि दिमाग वही मान लेता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अगर कोई इंसान रोज़ खुद से कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो उसका दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगता है। और अगर वही इंसान रोज़ खुद से कहे कि मैं सीख सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ तो धीरे धीरे उसका बिहेवियर बदलने लगता है। मान लो 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों की इंटेलिजेंस बराबर है। एक स्टूडेंट बार बार कहता है कि मैथ्स मेरे बस की बात नहीं है। दूसरा कहता है कि मैथ्स मुश्किल है लेकिन प्रैक्टिस से हो जाएगी। कुछ समय बाद दूसरा स्टूडेंट आगे निकल जाता है। फर्क सिर्फ बिलीफ का है। तीसरी चीज़ है ऑटो सजेशन यानी खुद को दिए गए संदेश। हमारा दिमाग खेत जैसा है, उसमें जो बीज डालोगे वही उगेगा। अगर डर, शक और नेगेटिविटी डालोगे तो वही वापस मिलेगा। अगर कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी डालोगे तो वही उगेगा। हिल कहते हैं कि रोज़ अपने लक्ष्य को मन में दोहराओ और ये इमेजिन करो कि वो लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका है। अगर कोई इंसान बिजनेस करना चाहता है और रोज़ इमेजिन करता है कि उसका बिजनेस चल रहा है, क्लाइंट्स आ रहे हैं और इनकम हो रही है तो उसका दिमाग अपने आप रास्ते ढूंढने लगता है। इसके बाद नॉलेज की बात आती है। हिल साफ कहते हैं कि सिर्फ किताबें पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। मतलब वही सीखो जो आपके लक्ष्य से जुड़ा है। हर चीज़ का एक्सपर्ट बनना ज़रूरी नहीं, सही चीज़ का एक्सपर्ट बनना ज़रूरी है। अगर कोई इंसान डॉक्टर बनना चाहता है लेकिन वो हर तरह की रैंडम नॉलेज इकट्ठा करता रहता है और मेडिकल फील्ड पर फोकस नहीं करता तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। वहीं जो इंसान अपने गोल से जुड़ी नॉलेज पर फोकस करता है वही सफल होता है। इसके बाद इमेजिनेशन की ताकत आती है। हिल कहते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी बना है वो पहले किसी के दिमाग में आइडिया के रूप में बना था। कार, मोबाइल, इंटरनेट सब पहले इमेजिनेशन थे। अमीर लोग सिर्फ मेहनत नहीं बेचते, वे आइडियाज़ बेचते हैं। फिर प्लानिंग की बात आती है। बिना प्लान के डिज़ायर सिर्फ सपना बनकर रह जाता है। हिल कहते हैं कि अगर पहला प्लान फेल हो जाए तो दूसरा बनाओ, दूसरा फेल हो जाए तो तीसरा बनाओ, लेकिन गोल मत बदलो। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे प्लान फेल होते ही सोच लेते हैं कि ये उनके लिए नहीं है। डिसीजन लेने की एबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। सक्सेसफुल लोग जल्दी डिसीजन लेते हैं और उन्हें बदलने में समय लगाते हैं। अनसक्सेसफुल लोग डिसीजन लेने में बहुत समय लगाते हैं और जल्दी बदल देते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत लोग महीनों सोचते रहते हैं कि कोर्स करें या नहीं, बिजनेस शुरू करें या नहीं, और जब शुरू करते भी हैं तो थोड़ी सी मुश्किल आते ही छोड़ देते हैं। परसिस्टेंस यानी लगातार लगे रहना इस किताब की सबसे पावरफुल सीखों में से एक है। हिल कहते हैं कि टैलेंट और एजुकेशन से भी ज़्यादा पावरफुल परसिस्टेंस है। बहुत टैलेंटेड लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वे हार मान लेते हैं।
एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो बार बार गिरता है। अगर वो 2 बार गिरने के बाद कह दे कि चलना मेरे लिए नहीं है, तो वो कभी चल नहीं पाएगा। लेकिन वो गिरता है, फिर उठता है और कोशिश करता है। इसके बाद मास्टरमाइंड कॉन्सेप्ट आता है। हिल कहते हैं कि जब एक जैसे लक्ष्य वाले लोग साथ आते हैं तो उनकी कलेक्टिव थिंकिंग से नई ताकत पैदा होती है। इसलिए बड़े सक्सेसफुल लोग अकेले नहीं चलते, वे मेंटर्स, एडवाइजर्स और सही लोगों के साथ रहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की ताकत भी बहुत बड़ी है। सबकॉन्शियस माइंड इमोशन के साथ दी गई बात को जल्दी एक्सेप्ट करता है। डर और विश्वास दोनों बहुत ताकतवर इमोशंस हैं। डर इंसान को रोक देता है और मजबूत विश्वास उसे अनस्टॉपेबल बना देता है। हिल डर के बारे में भी बात करते हैं। गरीबी का डर, लोगों की आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। इनमें सबसे खतरनाक है लोगों के क्या कहेंगे का डर। ज़्यादातर लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। आखिर में हिल कहते हैं कि सफलता कोई जादू नहीं है, ये एक प्रोसेस है। सोच बदलो, बिलीफ बदलो, हैबिट्स बदलो और एक्शंस बदलो। पैसा सिर्फ रिजल्ट है। इस किताब का असली संदेश यही है कि अगर इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख ले तो वो अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन भी बदल सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई और आप अपनी सोच को बदलकर अपनी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ इसे शेयर करें जिन्हें आज एक मोटिवेशन की ज़रूरत है। ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग और इंस्पायरिंग किताबों की समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। याद रखिए, आपकी सफलता आपकी सोच से शुरू होती है।